ओम नमः शिवाय। आज आप सभी से महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर शिव के बारे में कुछ चर्चा करूंगा। आप सभी शिव की पूजा करते हो, अर्चना करते हो, भक्ति करते हो, जलाभिषेक करते हो, रुद्राभिषेक करते हो, महामृत्युंजय की जाप करते हो, पता नहीं क्या क्या करते हो, लेकिन क्या शिव को जीते हो? शिव को जीना और शिव के क्रियाकलापों का नकल करना, कॉपी करना, जिसको शिव ने कभी किया ही नहीं। शिव के नाम पे, भोले बाबा के नाम पे तुम सब क्या क्या नहीं करते हो। गांजा पियोगे, भांग पियोगे, चरस पियोगे, अफीम पियोगे और नशेड़ी बन जाओगे। लेकिन शिव नशेड़ी नहीं है, वह एक महाध्यानी है और उन्होंने ध्यान की 112 विधियां दी और तुम सब में से कोई भी एक विधि का भी पालन नहीं करता है, एक विधि को भी आचरण में नहीं लाता है। तो तुम अपने आप को शिव समझते हो? शिव समझना यानी हर चीज के खिलाफ जाना। सभी देवता अमृत पी रहे थे, लेकिन शिव ने क्या पिया? हलाहल विष। सभी कोई अमृत पी करके अमर होना चाहता था, लेकिन शिव ने सृष्टि के कल्याण के लिए विषपान किया, हलाहल जहर को पिया और इस ब्रह्मांड पर के जीव जंतु को बचाया। बहुत दिनों के बाद, बहुत समय बीतने के बाद कानून बना और कानून में महिलाओं को 50% आरक्षण का प्रावधान किया गया। लेकिन शिव ने आदि युग में यह अस्तित्व जब आया, उसके साथ ही उन्होंने 50% आरक्षण महिलाओं को दे दिया, अर्धनारीश्वर के रूप में। अपने अंग में, आधा अंग में अपने पत्नी को, पार्वती को स्थापित किया और वे अर्धनारीश्वर भगवान का है। शिव कौन है? जो विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में अपने जीवन को शांतिमय ढंग से, आनंदपूर्ण ढंग से जीता है, वह शिव है। शिव के घर में सभी विरोधाभासी हैं, लेकिन सभी एक साथ हैं। शिव की सवारी है नंदी, बैल। पार्वती की सवारी है शेर, चीता, बाघ। शेर चीता जो है ना, वह गाय को, नंदी को, बैल को खाता है, वह मांसाहारी है। और गाय क्या है, नंदी क्या है, बैल क्या है, वह शाकाहारी है। कार्तिकेय की सवारी क्या है, मोर है। और शंकर के गले में सांप है। मोर जो है सांप को खाती है और शंकर के गले में जो सांप है, वह सांप जो है चूहा को खाता है। और गणेश की सवारी क्या है, चूहा है। इतने बड़े विपरीत और विरोधाभासी स्थिति में भी जो अपने आप को अस्थायित्व, शांत चित्त, प्रसन्न चित्त और ध्यान के मुद्रा में जो रहता है, वह शिव है। जो काम वासना को जीत लेता है, जो अपने तीसरे नेत्र से कामदेव को भस्म कर देता है, जो काम को जीतने वाला है, वह शिव है। और तुम काम वासना के पीछे चलते हो और तुम कहते हो कि मैं शिव हूं। शिव के भक्त बनने चले हो तो शिव का 0.001 पॉइंट भी तुम में गुण होना चाहिए, आचरण होना चाहिए, तभी तुम शिव भक्त हो। नहीं तो शिव भक्त के नाम पे तुम कलंक हो, पाखंडी हो, कर्मकांडी हो। तुम सब ने शिव को क्या बना लिया है? और जो जल यात्रा कर रहे हो, जो कांवर की यात्रा कर रहे हो ना, एक पिकनिक बना लिया है। शिव को वास्तव में जीना है
तो तुम्हें शिव के 112 विधियों में से किसी एक विधि को चुन करके, ध्यान की विधियों को चुन करके तुम शिवत्व को उपलब्ध हो सकते हो। ये नाच गान, ये डांस, डीजे और बाबा धाम, बैद्यनाथ धाम और शिव धाम जाने के नाम पर जो तुम पाखंड करते हो, इससे तुम्हारा कुछ कल्याण नहीं होने वाला है। यह सब बिल्कुल कोरी चीजें, बकवास की चीजें। शिव का मतलब होता है 100 हो जाना, मृत्यु को जीत लेना, उसको शिव बोलते हैं। नारी को सम्मान देना, उसको शिव बोलते हैं। विपरीत और विरोधाभास स्थितियों में जो शांत चित्त है, अचल अविचल अविनाशी है, वह शिव है। तो शिव को जानो और शिव को जियो। गौतम बुद्ध ने सिर्फ शिव की एक विधि पर काम किया और वे महात्मा बुद्ध, भगवान बुद्ध बन गए। सिर्फ एक विधि, उसको हम विपश्यना ध्यान कहते हैं, विपश्यना ध्यान कहते हैं। वह विधि जिसको हम सिर्फ अपने श्वासों पर केंद्रित करते हैं, उस विधि से, सिर्फ एक विधि से गौतम बुद्ध भगवान बने। शिव ने 112 विधियां दी है, तुम में से किसी को एक भी विधि मालूम नहीं है। लेकिन शिव गांजा कैसे पीते हैं, चरस कैसे पीते हैं, अफीम कैसे पीते हैं, तांडव कैसे करते हैं, यह सारा नौटंकी तुम्हें मालूम है। लेकिन जो उनका गूढ़ रहस्य है, जो ध्यान की विधियां है, जो ध्यान समाधि में जाने की विधियां है, उसके बारे में तुम्हें ABCD मालूम नहीं है। और तुम कहते हो कि मैं बहुत बड़ा शिव भक्त हूं। शिव भक्त होना ये ऐसा है कि यदि तुम अपने गुरु का 1% भी जानते हो तो तुम शिष्य हो। और शिव है हमारे आदि गुरु, महागुरु हैं। तो उनका जो है एक भी विधि तुम्हारे पास नहीं है और तुम हो शिव भक्त, यानी शिव भक्त के नाम पर कलंक। तो सभी मित्रों से मेरा अनुरोध है कि इस महाशिवरात्रि पर, इस महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर हम यह संकल्प लें कि हम अपने जीवन में आदि गुरु, महागुरु, परम गुरु शिव के विधियों पर चलेंगे। हम ध्यान के विधियों पर चलेंगे, हम ध्यान को जिएंगे, हम अपने जीवन को सार्थक बनाएंगे, उलूल जुलूल क्रियाकलापों से नहीं, बल्कि ध्यान समाधि में डूब करके शिव के वास्तविक रूपों को, वास्तविक गुणों को जी करके, और इस प्रकृति में, इस ब्रह्मांड में विराजमान सभी विरोधाभासी शक्तियों को भी अपना करके अपने दुश्मनों को भी गले लगाएंगे। हम विपरीत परिस्थितियों में भी शांत चित्त रहेंगे, हम हर परिस्थितियों में धैर्य नहीं खोएंगे। तब हमारा जीवन शिवमय होगा, तब हम शिवोहम होंगे। शिवोहम शिवोहम शिवोहम। इसी शुभकामना के साथ आप सभी से लेते हैं विदा। महाशिवरात्रि की अनंत शुभकामनाएं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।